कुछ लोग कमरे में आते हैं तो कोई आवाज नहीं होती, न कोई हंसी, न कोई परिचय। फिर भी अचानक ऐसा लगता है जैसे हवा भारी हो गई हो, जैसे शब्दों का वजन बढ़ गया हो। लोग अपने वाक्य पूरे करने से पहले रुकने लगते हैं, अपनी आंखें झुकाने लगते हैं। और यही वो पल होता है जब सवाल उठता है कि ये इंसान इतना चुप क्यों है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या ये चुप्पी सिर्फ चुप्पी है या इसके पीछे कुछ और छुपा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान लोक यात्रा, जहां हम इंसान के भीतर छिपी उन परतों को खोलते हैं जिन्हें अक्सर समाज नजरअंदाज कर देता है। आज का विषय सुनने में जितना साधारण लगता है उतना है नहीं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्हें समाज साइलेंट कह देता है और फिर उन्हें कमजोर, डरपोक या महत्वहीन समझ लेता है। लेकिन इतिहास, मनोविज्ञान और जीवन के अनुभव कुछ और ही कहानी कहते हैं। सवाल ये है कि साइलेंट लोग सबसे खतरनाक क्यों होते हैं। और खतरनाक शब्द से हमारा मतलब हिंसा या अपराध नहीं है, बल्कि उस गहरी मानसिक शक्ति से है जो बिना शोर किए असर छोड़ जाती है। समाज को हमेशा शोर पसंद आया है, क्योंकि शोर आसानी से समझ में आ जाता है। जो ज्यादा बोलता है वो दिखाई देता है, जो मंच पर खड़ा होकर अपनी बात जोर से कहता है उसे नेता मान लिया जाता है, जो मीटिंग में हर विषय पर राय देता है उसे बुद्धिमान समझ लिया जाता है। लेकिन जो चुप रहता है उसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लोग मान लेते हैं कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है, जबकि सच्चाई अक्सर उल्टी होती है। साइलेंट लोग बोलने से पहले सोचते हैं, और सोचते वक्त वो सिर्फ अपने शब्द नहीं बल्कि सामने वाले को भी पढ़ते हैं। वो हर बातचीत में खुद को साबित करने नहीं उतरते, बल्कि समझने उतरते हैं। और यही समझ उन्हें धीरे धीरे एक ऐसी जगह पहुंचा देती है जहां से वो दूसरों को साफ देख सकते हैं, लेकिन खुद धुंध में रहते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जो इंसान ज्यादा बोलता है वो अनजाने में अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपनी कमजोरियां और अपने इरादे सब बाहर रख देता है। जबकि जो इंसान चुप रहता है वो एक बंद किताब की तरह होता है। सामने वाला चाहे जितना पढ़ने की कोशिश करे, उसे सिर्फ कवर ही दिखता है। साइलेंट लोग हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि प्रतिक्रिया अक्सर सामने वाले को ताकत दे देती है। वो जानते हैं कि हर उकसावे का जवाब देना जरूरी नहीं होता, और हर लड़ाई जीतने के लिए लड़ी नहीं जाती। उनकी खामोशी दरअसल एक प्रयोगशाला होती है, जहां वो सामने वाले के व्यवहार का अध्ययन कर रहे होते हैं। कौन कब झूठ बोल रहा है, कौन कब डर रहा है, कौन कब दिखावा कर रहा है और कौन कब अपनी असलियत दिखा बांटता है। साइलेंट व्यक्ति के सामने लोग अक्सर ज्यादा बोल जाते हैं, क्योंकि खामोशी उन्हें असहज कर देती है। उन्हें लगता है कि अगर वो चुप्पी को शब्दों से नहीं भरेंगे तो कहीं उनकी कमजोरी उजागर ना हो जाए, और इसी कोशिश में वो अपने राज, अपनी सोच और अपने इरादे खुद ही खोल देते हैं। साइलेंट लोग इसीलिए खतरनाक होते हैं क्योंकि उनके पास जानकारी होती है, लेकिन उन्होंने अभी तक उसे इस्तेमाल नहीं किया होता। वो इमोशनल नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक होते हैं। जब कोई उन्हें अपमानित करता है तो वो तुरंत पलटकर जवाब नहीं देते। उनका गुस्सा बाहर नहीं आता बल्कि भीतर उतर जाता है, जहां वो ठंडा होकर सोच में बदल जाता है। वो जानते हैं कि गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर इंसान को कमजोर कर देता है, इसीलिए वो समय लेते हैं, वो इंतजार करते हैं, और इंतजार के दौरान वो हर छोटी बड़ी बात नोट करते हैं। समाज को लगता है कि वो सह रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि वो समझ रहा है। इतिहास में अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे प्रभावशाली लोग सबसे ज्यादा बोलने वाले नहीं थे। बुद्ध की खामोशी उनके शब्दों से ज्यादा गूंजती थी। चाणक्य की चुप्पी उनके शत्रुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा थी, क्योंकि जो इंसान हर समय बोलता रहता है वो अपनी चाल पहले ही बता देता है। लेकिन जो चुप रहता है उसकी चाल तब सामने आती है जब सामने वाले के पास बचने का रास्ता नहीं होता। साइलेंट लोग खुद को साबित करने की होड़ में नहीं पड़ते, क्योंकि उन्हें भीतर से पता होता है कि उनकी पहचान शोर से नहीं बल्कि समझ से बनेगी। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मसंयम होता है। वो अपनी भावनाओं को बाहर नहीं उछालते बल्कि भीतर साधते हैं। और जो इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है वो धीरे धीरे परिस्थितियों पर भी नियंत्रण पाने लगता है। सबसे बड़ा भ्रम ये है कि साइलेंट इंसान सब कुछ सहता रहता है, जबकि सच ये है कि वो सब कुछ याद रखता है। हर शब्द, हर व्यवहार, हर नजर, हर धोखा उसके भीतर एक फाइल की तरह सेव होता जाता है। और जब वो बोलने का फैसला करता है तो उसे चीखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका एक वाक्य, एक निर्णय, एक कदम ही काफी होता है। इसीलिए खामोशी को कभी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि खामोशी हमेशा खाली नहीं होती। कई बार वो अनुभव, धैर्य और समझ से भरी होती है। और यही वजह है कि साइलेंट लोग सबसे खतरनाक नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि उनकी ताकत दिखती नहीं, महसूस होती है। और यही वो खामोशी है जो अक्सर तूफान से पहले आती है।
साइलेंट लोगों से डर इसलिए लगता है क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर उस चीज से लगता है जिसे वो समझ नहीं पाता और जिस पर उसका नियंत्रण नहीं होता। जो व्यक्ति बोल रहा है वो धीरे धीरे अपने शब्दों से खुद को खोल देता है। उसकी सोच, उसका डर, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी चाल, सब कुछ सामने आने लगता है। लेकिन जो इंसान चुप है वो एक बंद दरवाजे जैसा होता है। सामने वाला जितना जोर लगाए उतना ही परेशान होता जाता है क्योंकि उसे अंदर झांकने का रास्ता नहीं मिलता। यही अनिश्चितता इंसान के भीतर बेचैनी पैदा करती है और वही बेचैनी डर में बदल जाती है। साइलेंट व्यक्ति कुछ कहे बिना ही सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, कहीं उसकी कोई बात नोट तो नहीं की जा रही, कहीं वो खुद ही अपनी कमजोरी तो उजागर नहीं कर रहा। और इसी डर में इंसान अक्सर ज्यादा बोलने लगता है, अपनी सफाई देने लगता है, अपने फैसलों को जस्टिफाई करने लगता है। और यहीं पर साइलेंट व्यक्ति को वो सब मिल जाता है जो बोलने वाला छुपाना चाहता था। मनोविज्ञान कहता है कि जब दो लोगों के बीच बातचीत होती है और एक व्यक्ति लगातार बोलता है जबकि दूसरा शांत रहता है, तो पावर बैलेंस धीरे धीरे शांत रहने वाले के पक्ष में चला जाता है, क्योंकि बोलने वाला अपनी ऊर्जा खर्च कर रहा होता है और चुप रहने वाला उसे जमा कर रहा होता है। साइलेंट लोग किसी भी माहौल में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते। वो बहस नहीं जीतना चाहते, वो सामने वाले को समझना चाहते हैं, और समझ का ये स्तर उन्हें दूसरों से अलग कर देता है। लोग अक्सर साइलेंट व्यक्ति के सामने असहज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी ही आवाज़ ज़्यादा सुनाई देने लगती है। उन्हें लगता है कि कमरे में कोई उन्हें जज कर रहा है, जबकि असल में साइलेंट व्यक्ति सिर्फ देख रहा होता है। लेकिन इंसान का मन ऐसा है कि वो खामोशी को खाली नहीं मानता, वो उसमें अपने डर, अपने अनुमान और अपनी शंकाएं भर देता है। और यही वजह है कि साइलेंट लोगों की मौजूदगी कई बार बिना कुछ किए भी भारी लगने लगती है। लोग कहते हैं कि ये इंसान अजीब है, रहस्यमय है, खतरनाक है, जबकि सच्चाई ये है कि वो बस खुद पर नियंत्रण रखता है। साइलेंट लोग भावनाओं के बहाव में नहीं बहते। जब कोई उन्हें रुकसाने की कोशिश करता है तो वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, और यही बात सामने वाले को और ज्यादा परेशान कर देती है, क्योंकि इंसान अक्सर प्रतिक्रिया से अपनी ताकत महसूस करता है। जब उसे प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वो खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। साइलेंट व्यक्ति की यही आदत उसे दूसरों से ऊपर खड़ा कर देती है। वो जानता है कि हर शब्द जरूरी नहीं होता और हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। उसकी खामोशी एक दर्पण की तरह होती है जिसमें सामने वाला खुद को देखता है, अपनी जल्दबाजी, अपना अहंकार, अपना डर। और यही कारण है कि बहुत से लोग साइलेंट इंसान से दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भीतर झांकना पसंद नहीं होता। साइलेंट लोग किसी को धमकाते नहीं, किसी पर दबाव नहीं बनाते, लेकिन उनकी चुप्पी ही दबाव बन जाती है। ऑफिस में ऐसा इंसान अक्सर वो होता है जो मीटिंग में कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो पूरी चर्चा की दिशा बदल देता है। रिश्तों में ऐसा इंसान वो होता है जो ज्यादा शिकायत नहीं करता, लेकिन एक दिन चुपचाप दूर चला जाता है और फिर वापस नहीं आता। समाज में साइलेंट लोग इसलिए भी डरावने लगते हैं क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, वो तालियों के लिए नहीं जीते, उन्हें लोगों की स्वीकृति की भूख नहीं होती। और जो इंसान दूसरों की राय पर निर्भर नहीं होता, उससे वो लोग डरते हैं जो अपनी पहचान भीड़ से लेते हैं। साइलेंट लोग खुद से जुड़े होते हैं, वो अपने भीतर चल रही हलचल को समझते हैं और उसी समझ के आधार पर फैसले लेते हैं। यही कारण है कि उनके फैसले अक्सर अंतिम होते हैं। उनमें हिचकिचाहट नहीं होती, वो आज नहीं तो कल जरूर असर दिखाते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि खामोशी सोने जैसी होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि खामोशी तलवार जैसी भी हो सकती है। बस फर्क इतना है कि तलवार दिखाई देती है और खामोशी नहीं। साइलेंट व्यक्ति अपने आसपास के माहौल को, लोगों के व्यवहार को, उनके बदलते सुर को बहुत ध्यान से नोट करता है, और जब समय आता है तो वो सारी जानकारी एक साथ इस्तेमाल करता है। इसलिए जब साइलेंट लोग कोई कदम उठाते हैं तो लोगों को लगता है कि ये अचानक हुआ, जबकि असल में वो बहुत समय से भीतर ही भीतर तैयार हो रहा होता है। साइलेंट लोगों से डर इसलिए भी लगता है क्योंकि वो खुद को समझा नहीं पाते, और इंसान उसी से डरता है जिसे वो परिभाषित नहीं कर पाता। वो न अच्छे दिखते हैं न बुरे, न दोस्त लगते हैं न दुश्मन, वो बस मौजूद रहते हैं, और यही मौजूदगी कई बार सबसे ज्यादा भारी पड़ जाती है। साइलेंट लोग अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने अस्तित्व से असर डालते हैं, और यही वजह है कि उनकी खामोशी लोगों के भीतर सवाल खड़े कर देती है, डर पैदा कर देती है, और कभी-कभी बिना एक शब्द बोले ही सामने वाले को झुका देती है।
साइलेंट लोग सबसे खतरनाक इसलिए नहीं होते कि वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो खुद पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। और जिस इंसान ने खुद पर नियंत्रण पा लिया, उसने दुनिया की आधी लड़ाइयां बिना लड़े ही जीत ली होती हैं। दुनिया शोर से चलती है, भीड़ से चलती है, प्रतिक्रियाओं से चलती है, लेकिन साइलेंट लोग इन सब से बाहर खड़े होते हैं। वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि भीड़ को देखते हैं, समझते हैं और फिर तय करते हैं कि उसमें शामिल होना है या नहीं। उन्हें तालियों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता बना ली होती है जो बाहरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं करती। और यही आत्मनिर्भरता उन्हें असहज रूप से ताकतवर बना देती है। समाज अक्सर उस इंसान से डरता है जिसे वो खरीद नहीं सकता, जिसे वो उकसा नहीं सकता, जिसे वो शर्मिंदा नहीं कर सकता और जिसे वो डराकर अपने मुताबिक नहीं मोड़ सकता। साइलेंट लोग ऐसे ही होते हैं, न तारीफ से फूलते हैं, न अपमान से टूटते हैं। उनकी खामोशी कोई खालीपन नहीं, बल्कि एक अनुशासन होती है, एक साधना होती है, जिसमें वो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को और अपने निर्णयों को बार बार परखते हैं। यही वजह है कि जब साइलेंट लोग कोई फैसला लेते हैं तो वो अचानक नहीं लगता, बल्कि अंतिम लगता है। लोग कहते हैं कि वो अचानक बदल गए, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो बहुत पहले बदल चुके थे, बस उन्होंने उसका शोर नहीं किया। साइलेंट लोग अपनी सीमाएं शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार से तय करते हैं। वो बार बार चेतावनी नहीं देते, वो बार बार समझाते नहीं, वो बस देखना बंद कर देते हैं। और जब कोई इंसान देखना बंद कर देता है, तो समझ लीजिए कि उसने भीतर ही भीतर एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है। रिश्तों में सबसे ज्यादा खतरनाक वो इंसान नहीं होता जो चिल्लाता है, रोता है, शिकायत करता है, बल्कि वो होता है जो अचानक शांत हो जाता है, क्योंकि उसकी शांति का मतलब होता है कि अब वो समझा चुका है, अब वो थक चुका है और अब वो जाने की तैयारी कर चुका है। साइलेंट लोग अक्सर अंतिम बार नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ बातें बोलकर नहीं समझाई जाती, बल्कि करके दिखाई जाती हैं। उनकी खामोशी उनके आत्मसम्मान की ढाल होती है। वो खुद को साबित करने के लिए शब्द खर्च नहीं करते। वो जानते हैं कि जो इंसान अपनी कीमत जानता है, उसे बाजार में चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। साइलेंट लोग अपने भीतर बहुत कुछ सहते हैं, लेकिन सहना और सहते हैं ना, एक जैसी चीज नहीं होती। वो सहते हैं ताकि समझ सकें कि सामने वाला अज्ञान में है या जानबूझकर सीमा लांघ रहा है। और जिस दिन उन्हें ये साफ हो जाता है कि अब ये अज्ञान नहीं बल्कि आदत है, उसी दिन उनकी खामोशी बदल जाती है। वो गुस्से में नहीं फटते, वो बदले में नहीं जलते, वो बस अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। और यही अलगाव कई बार सामने वाले के लिए सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि इंसान को गुस्से से नहीं बल्कि उपेक्षा से सबसे ज्यादा चोट लगती है। साइलेंट लोग इसलिए भी खतरनाक होते हैं क्योंकि वो अपने भीतर अकेले रहना जानते हैं। उन्हें हर समय किसी की आवाज़, किसी की मौजूदगी या किसी की सहमति की ज़रूरत नहीं होती। और जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है, वो किसी भीड़ का गुलाम नहीं बनता। इतिहास में जब जब सबसे बड़े परिवर्तन हुए हैं, वो शोर से नहीं बल्कि चुप्पी से शुरू हुए हैं। बड़े क्रांतिकारी भाषण से पहले लंबी खामोशी में बैठे रहे हैं। बड़े संतों ने प्रवचन से पहले वर्षों मौन साधा है। और बड़े रणनीतिकारों ने चाल चलने से पहले लंबे समय तक सिर्फ देखा है। साइलेंट लोग जानते हैं कि समय उनका सबसे बड़ा हथियार है। वो जल्दी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि जल्दबाजी अक्सर कमजोरी का संकेत होती है। उनकी चालें धीमी होती हैं, लेकिन गहरी होती हैं, और जब वो असर करती हैं तो लंबे समय तक करती हैं। लोग अक्सर उन्हें हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि वो खुद को प्रस्तुत नहीं करते, वो अपना प्रचार नहीं करते। लेकिन यही भूल अक्सर महंगी पड़ जाती है, क्योंकि जब साइलेंट लोग उठते हैं तो वो अकेले नहीं उठते, बल्कि पूरे समीकरण को हिला देते हैं। उनकी ताकत शब्दों में नहीं बल्कि उपस्थिति में होती है। वो कमरे में घुसते ही कुछ कहे बिना बता देते हैं कि वो जानते हैं, समझते हैं और ज़रूरत पड़े तो बदल भी सकते हैं। अगर आप खुद साइलेंट हैं तो याद रखिए कि आपकी खामोशी आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी पूंजी हो सकती है, बशर्ते आप उसे डर से नहीं बल्कि समझ से पैदा करें। और अगर आपके आसपास कोई बहुत ज्यादा शांत रहता है तो उसे कम मत आंकिए, क्योंकि हो सकता है वो शोर से ऊपर उठ चुका हो सकता है उसने वो सब देख लिया हो जो दूसरे अभी समझ ही नहीं पाए हैं। और इसी बिंदु पर ज्ञान लोक यात्रा आपको एक बात याद दिलाना चाहता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार बंदूक या तलवार नहीं बल्कि एक शांत दिमाग होता है, जिसे पता है कि उसे कब बोलना है और कब नहीं। अगर ये यात्रा आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर आपको अपने आसपास के साइलेंट लोगों को देखने का नजरिया बदल गया हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए बल्कि अपने भीतर उतारिए, क्योंकि ज्ञान तभी काम आता है जब वो सोच बदल दे।
इसी विचार के साथ ज्ञान लोक यात्रा आपको अगले सफर के लिए छोड़ता है। तब तक याद रखिए, शोर अस्थायी होता है, खामोशी स्थायी होती है, और जो इंसान अपनी खामोशी को साध लेता है वो दुनिया की किसी भी आवाज से डरता नहीं।